नमस्कार। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में चर्चा करेंगे जल के हाहाकार पर, प्यासी दिल्ली पर और उस पानी के ऊपर हो रहे सियासत पर। क्या हो गया इस देश को? क्या सोच रहा यह देश? क्या प्यास से मर जाएगी यह दुनिया? प्यास से मर जाएगी यह दिल्ली? दुनिया का सवाल छोड़िए, सवाल दिल्ली का है, हमारे पड़ोस का है। जब देखते हैं कि बिलबिलाते बच्चे, कनस्तर लेकर के इस चिलचिलाते धूप में भागते हुए बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े, जवान, सबको पानी चाहिए। पानी के लिए तरस रही दिल्ली, तबाह हो रही दिल्ली। हम आज चर्चा करेंगे इस तबाही पर। मित्रों, यमुना की छाती पर हमने विकास का तांडव किया। यमुना आज हमारी छाती पर विकास का तांडव कर रही है। यमुना किनारे अब बांसुरी का कोई धुन सुनाई नहीं देता। अब यहां विनाश के कर्कश आवाज ही सुनाई दे रही है। नदी से नाले में बदली इस यमुना की करुण चित्कार को कौन सुनेगा? सबको यमुना का पानी चाहिए, आपको भी, हमको भी। हम तो पानी यमुना से निचोड़ रहे हैं, लेकिन बदले में यमुना को दे क्या रहे हैं? बदले में यमुना को दे रहे हैं नाला, बदले में यमुना को दे रहे हैं गाद, सरांध, मलबा, मूत्र और मल। और हम चाहते हैं कि यमुना हमें मीठा पानी दे, यमुना हमें और हमारी संतान को पानी दे, उसकी प्यास बुझाए। लेकिन यमुना के प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। यमुना के प्रति हम इतने गैर जिम्मेवार हैं। आज उस गैर जिम्मेवारी का असर दिल्ली में दिख रहा है। पहली बार 20 वर्ष हो गए मुझे भी दिल्ली में रहते हुए, लेकिन ऐसी तबाही मैंने कभी दिल्ली में नहीं देखी। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाए। पानी पर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में वो कहती है कि हम पानी भेज रहे हैं। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं। जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। और इधर आतिशी पारी खेलने वाली मंत्री आम आदमी पार्टी की, वो जल सत्याग्रह कर रही है। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। और अनशन पर क्या क्या हो रहा है, कितने बवाल हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, भावुक भाषण हो रहे हैं, ये सब कहानी अलग है। इस पर चर्चा करने का विषय यहां नहीं है। चर्चा तो इस बात की है, क्या होगा आने वाले दिनों में। हम इस आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी विरासत छोड़ करके गए हैं और कैसी विरासत छोड़ करके जा रहे हैं। क्या हम उसके लिए पीने के लिए पानी भी छोड़ करके नहीं जाना चाह रहे? बहुत ही इस आवारा सभ्यता पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। रोष है, क्योंकि हम अपने हिस्से के गुनाह को हम कबूल करते हैं। हमने भी अपने हिस्से के इस पर्यावरण, प्रकृति, नदी और तमाम चीजों को, अपने हिस्से की तमाम जो प्रकृति थी, इसको हमने तबाह किया है। इस तबाही का गुनाह मैं स्वीकार करता हूं। भले ही मैंने गंदा नहीं किया, लेकिन हमने साफ करने का, बचाने का अलग से प्रयास क्या किया, यह सोचने का विषय है मित्रों। सोचने का विषय यह है कि आज हजारों करोड़ रुपये, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हजारों करोड़ रुपये यमुना को साफ करने के नाम पर बर्बाद कर दिए गए। सारे पैसे यमुना की बाढ़ में बह गए। कोई तो बहती यमुना में हाथ धोया और किसी ने तो कहा कि हम घाट बना देंगे। एनजीओ, अधिकारी, सरकार, राजनीति यमुना को साफ करने के नाम पर जो अभिनय किए गए, जो नाटक किए गए, उस नाटक का असर आज दिख रहा है। हरियाणा की सरकार कहती है कि यह जल का कुप्रबंधन है।
हरियाणा की सरकार कह रही है कि जल का कुप्रबंधन है, और दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें जल दिया नहीं जा रहा है। अरे भैया, अब स्थिति यह है कि 3 लाख क्यूसेक पानी जमुना जब ठीक ठाक थी, 3 लाख क्यूसेक पानी पचा लेने की क्षमता रखती थी। अब तो यमुना के पेट में हमने इतना मलबा भर दिया है कि जमुना का पेट तो भर गया, जमुना की बाहें चौड़ी हो गई, और उस चौड़ी हुई बाहों में हमने यमुना के लिए जगह नहीं छोड़ा। हम उस रिवर बेड पर जमुना की छाती पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली, यमुना की छाती पर हमने खेल गांव बना लिए, यमुना की छाती पर हमने अक्षरधाम बना लिए। किससे पूछ करके बनाया? क्या थोड़ी भी हमें शर्म और हया नहीं थी? हम दूसरे के बिस्तर पर जाकर के रिवर बेड जहां जमुना बहती थी, कभी जमुना, आज उस पता है आपको कि जमुना पूरा का पूरा मयूर विहार, पूरा का पूरा खेल गांव, अक्षरधाम सब रिवर बेड पर है जहां जमुना बहती थी। जमुना कभी दरियागंज को छूती थी, जमुना कभी लाल किला के नीचे जब मुगल बादशाह और उसकी महारानियां जब निकलती होगी तो जमुना को देखती होगी सुबह सुबह जग करके, उसकी कलकल धारा को, लाल किला को छोड़ करके जमुना बहुत दूर चली गई है, और जमुना आज नदी से नाले में तब्दील हो गई है। हम जमुना की बात करते हैं, गंगा मैली हुई, जमुना मैली हुई। जब गंगा और जमुना दोनों समाप्त हो रही है, दोनों नदी से नाले में तब्दील हो गई है, तो जब गंगा और जमुना है ही नहीं तो काहे डिंग हाँक रहे हो, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हो? यह तहजीब का कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मित्रों, जमुना के सवाल पर जब हम लोग बात करते जमुना का, आप गुजरिए जमुना से, आप उस होके गुजरिए। और खास करके जो जमुना को मां कहने वाले लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि घर में अपने स्वर्ग के लिए, बेहतर जीवन के लिए पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उस घर का पूरा मलबा जमुना की गोद में छोड़ आते हैं। और जब आप कहते हैं कि यमुना माता की जय हो और यमुनोत्री की यात्रा करते हैं, यह जो पाखंड है ना, इस पाखंड से भी हमें बचने की जरूरत है। मित्रों, आज मैं इसलिए पानी पर चर्चा कर रहा हूं। बात यह नहीं बनेगी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, सबके अपने अपने खेल हैं, सबकी अपनी राजनीतिक कवायद है, सबके अपने वोट बैंक, और कैसे दिल्ली पर हमारी सत्ता बन जाए या फिर जो हमारी सत्ता है वो बरकरार रहे, उस सत्ता के मूल में पानी है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजनीति से समाज नहीं बदलेगा। केवल सत्ता के भरोसे यमुना को छोड़ करके हम यमुना को नहीं बचा पाएंगे, हम गंगा को नहीं बचा पाएंगे। अरे कौन सी सत्ता थी जिसके कारण हजारों हजार वर्षों से यमुना हमारी प्यास बुझाती थी? हजारों वर्षों से कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कोई राज सत्ता नहीं, लेकिन गंगा को हमने पवित्र बना के रखा। सच बात यही है, हम अपनी छोटी छोटी भूमिका से दूर हुए हैं और सारी भूमिका सत्ता पर छोड़ दिए हैं कि अब सरकार का काम है गंगा को साफ करना और यमुना को साफ करना। मित्रों, गंगा का सवाल बहुत बड़ा है, यमुना का सवाल बहुत बड़ा है। इस सवालों को लेकर के एक बार संजीदा होकर के सोचिए। और लोग कहते हैं कि अब जो दुनिया का जो सबसे बड़ा संकट आने वाला है वो जल का संकट है। और यह मैं साफ कह रहा हूं कि यह केवल सवाल अकादमिक नहीं है, तात्कालिक नहीं है, यह मानवीय सभ्यता के अस्तित्व का सवाल है कि अगर यही रवैया बना रहा, आपने देखा ना क्या हुआ, 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर,
और एक एक दिन आकाश पर निगाहें हमारी टिकती थी, कब कोई बादल का टुकड़ा इधर से गुजर जाए, पानी बरस जाए। 2 बूंद पानी के लिए इस बार हिंदुस्तान ने देखा। हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, हजारों लोग जो हज यात्रा पर गए और 52 डिग्री टेम्परेचर को ना सह पाने के कारण से झुलस करके मर गए। कब जगोगे, कब सोचोगे? देख लिया बगल के परिणाम को, आपके भी परिवार के, आपके भी परिजन, सूचना मिली होगी कि चलते चलते इस प्रचंड गर्मी के कारण से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये कब तक चलेगा? और 52 से आगे तब क्या होगा? यह जो हमारी जिद है प्रकृति के खिलाफ, हम जी लेंगे, हम जंगल को उजाड़ देंगे, पहाड़ को खत्म कर देंगे। और क्या किया? पहाड़ में जाकर के विकास के जो मॉडल खड़े किया आपने, और केदारनाथ की त्रासदी आपने देख लिया। सुरंग पर सुरंग बना रहे और सारे जंगल उजाड़ रहे, नदियां सूख रही है, भारत की धरती बंजर हो रही है। कौन सा विकास? सीधे तौर पर आज इस डिबेट के माध्यम से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको आप विकास कहते हैं, यह विकास नहीं है, यह विनाश का एक जीता जागता उदाहरण है। अरे लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने, हमारे माता पिता ने यह संपत्ति हम लोगों के लिए छोड़ दिए है, और जब हम उस संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं तब लगता है कि यह योग्य संतान है। अपने पूर्वज की विरासत को बर्बाद करने के बजाय आगे बढ़ाया है, संरक्षित किया है, संवर्धित किया है। हमारे पूर्वजों ने हमें निर्मल गंगा दी थी, क्या हम उसकी निर्मलता को आगे बढ़ा पाए? जो पूर्वज ने विरासत हमें दी थी, उस विरासत को बेच करके हम खा गए और कहते हैं विकास कर रहे। बाप दादे की संपत्ति को बाजार के हाथों नीलाम करके, जुआ खेल करके, अय्यासी करके सारी पूंजी को तबाह कर दो और नई नई गाड़ियां खरीद लो, बड़े बड़े मकान बना लो और कहते हो हम तो विकास कर रहे हैं। अरे पूर्वज के उस साथी को तुमने तबाह कर दिया और कह रहे विकास कर रहे हैं। कैसे विकास कर रहे तुम? तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हें शुद्ध हवा दी थी, जंगल की हरितमा दी थी, जीवंत पहाड़ दिए थे, नदियां दी थी, सब कुछ दिया था। ये 50-60 वर्षों में उस तमाम जो उपलब्धियां थी, जो विरासत थी, तबाह कर लिए। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। निश्चित रूप से यह गैर जिम्मेवार जो व्यवहार है इस पीढ़ी का, हमें एक बार रुक करके सोचना पड़ेगा। 2 ही विषय, एक तो तपती सूर्य के ताप, जलती हुई धरती, तबाह होती हुई सभ्यता। अब जो है यह विद्रोह, यह यूनिवर्सिटी का विषय नहीं है, यह सेमिनार, सिंपोजियम और ललित निबंध और कविता लिखने का विषय नहीं है, प्रकृति पर और चित्रकारी का विषय नहीं है। यह आपके अस्तित्व का सवाल है कि कल आपका दिन बेहतर होगा या नहीं होगा। आपको अब सोचना पड़ेगा। आप मुड़ करके नहीं जा सकते, नहीं निकल सकते। आप रेड जोन में हैं, खतरे के जोन में हैं, डेंजर जोन में आप आ चुके हैं। इसलिए आइए मित्रों, हम अपनी प्रकृति को बचाएं, अपनी नदियों को बचाएं। शुरू करें कि कम से कम अपने हिस्से की गंदगी तो नहीं करेंगे। और मैं साफ कर रहा हूं इस डायलॉग के इस मंच से कि जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन प्रथम पुरुष एक वचनीय विचार के तहत होता है कि रियल चेंज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। कौन प्रकृति बचाएगा? मैं नहीं, तुम। मैं तो एसी में रहूंगा और एसी की गर्म हवा पड़ोस को दूंगा, लेकिन एक पौधा में नहीं लगाऊंगा। अपना घर साफ हो, लेकिन अपने घर की गंदगी को चौराहे पर फेंकते हैं। यह जो दृष्टिकोण है जीने का, बदलिए, सावधान हो जाइए, दिल्ली से सबक लीजिए। क्या होगा हर गांव का। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे सुना और फिर इसी तरह के संवेदनशील सवालों पर आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारी बहस को, हमारी बेचैनी को, हमारी जो चिंता है उस चिंता से आप अपना सरोकार स्थापित कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।